वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी भी कॉन्स्टिपेशन की। और मैंने सुना है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हंसना हंसाना, अगर आप हंसते हंसाते बहुत हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा होता है। लेकिन मुझे ये पता है कि हंसने हंसाने से आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिलीवर ऑफ स्ट्रेस। अब बात हम कर रहे हैं कि योगा से आप कैसे कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मनीषा हमें क्या बताती हैं। पाइल्स के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक आसन जो हमें पाइल्स में, कॉन्स्टिपेशन में और गैस में बहुत ही हेल्प करता है, और वो है गोमुख आसन। एक पैर को मोड़ दिया और एनस के नज़दीक, जितना हो सके उतना नज़दीक रख दिया। उसके ऊपर मैंने रखा है मेरा दूसरा पैर। अब जो पैर ऊपर है वही वाले हाथ को ऊपर से पकड़ लेना है। यहाँ मैंने किया है ब्रीथ इन, ब्रीथ इन होल्डिंग, और धीरे धीरे मैंने रिलैक्स कर दिया है, जो हमें पाइल्स में बहुत ही हेल्प देता है। और उसके साथ मैंने फिर से किया है, चलिए हम भी साथ में करते हैं। मैंने किया फिर से एनस से अपने एक पैर को लगा दिया, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख दिया। अगेन ब्रीथ इन, रिलैक्स। ये हुआ हमारा गोमुखासन, जो हमें पाइल्स में और कॉन्स्टिपेशन में दोनों में हेल्प देता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लेटकर किया जाने वाला आसन, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही, और जिनके शरीर में गैस प्रॉब्लम बहुत है उन्हें बहुत ही फायदे देने वाला आसन। तो वो होगा हमारा पवन मुक्तासन। लेकिन इसमें भी जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है या नेक इंजरी है, उन्हें ये आसन नहीं करना है। तो किस तरह से करते हैं? ब्रीथ इन, एक पैर को मोड़ दिया और दोनों हाथों से पकड़ लिया, धीरे धीरे ब्रीथ इन करती गई और अपने सिर, ब्रीथ आउट करती गई और अपने सिर को ऊपर की ओर उठा लिया। अगेन ब्रीथ इन। तो चलिए हम भी साथ में करते हैं और देखते हैं कि पवन मुक्तासन किस तरह से हम कर लेते हैं। अगेन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। तो ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन, जो हमें कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स में और गैस के लिए बेनिफिट करने वाला आसन। अब हम करेंगे बीच में एक मुद्रा। मुद्रा मानी मैंने बताया वही कि हाथों को शेप देकर हमारे शरीर में से जो शरीर को रिलैक्स करता है वो। पहली हुई हमारी वायु मुद्रा। चलिए हमारे साथ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बैठना ही है, कभी भी कर लेते हैं। वायु मुद्रा मानी इंडेक्स फिंगर को मैंने कर दिया राउंड, जो शरीर से वायु कम करने के लिए बहुत ही हेल्प देता है। लेकिन इसमें भी मैं बैठूंगी वज्रासन में, जो एक पोस्चर है, जो ये पोस्चर हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस और पाइल्स तीनों में हेल्प देता है। तो ये हुई हमारी वायु मुद्रा। और एक मुद्रा बताऊंगी मैं आपको कि जो हमें हेल्प देता है, तो वो है हमारी अपान मुद्रा। दोनों हाथों की उंगली को मैंने रख दिया अंगूठों के ऊपर, रिलैक्स हैंड, और बातें करती हूँ मैं आपके साथ। इसी में मैं करूँगी एक मुद्रा प्राणायाम, जो हमें कपालभाति प्राणायाम है और हमें ये तीनों तकलीफ से छुटकारा देने के लिए बहुत ही हेल्प देता है। तो करते हैं हम लोग साथ में, मैं करती हूँ, मेरे साथ आप भी कीजिए और देखिए कि कपालभाति किस तरह से होता है हमें। तो ये हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम। तो आपको हर रोज ये प्राणायाम घर पे करना है, और फिर आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीक को, और फिर देखिए कि आपको और भी कितने प्राणायाम दिखाते हैं। अच्छी है।
थैंक यू मनीषा। हमारे जो पीछे एक टेक्नीशियन है वो ये कह रहे थे कि लगता है मनीषा वाइब्रेशन मोड पे चली गई है, लेकिन ये वाइब्रेशन मोड नहीं है। कपालभाति जो है सीरियसली काफ़ी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है अगर आप करते हो, और ख़ासतौर पे कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आ रही है बारी जो है वो हमारे सोशल ये सेगमेंट की, और इसमें आपको मालूम है कि हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम किसी अपने ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से या लव्ड वन से बात कर लें उसके बारे में, तो बहुत कुछ हमें फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स हों वो उनको डील करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं एज यूजुअल। आसमा सुत्तरवाला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप, मुझे मालूम है आपकी टांग में चोट लगी हुई है, फिर भी आप यहाँ आई हैं, यू आर वेरी ब्रेव। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली बीइंग विद अस। वेल, आई लव टू टॉक टू एवरीवन। बिल्कुल। और हमारे साथ नाज जो है, हमेशा बहुत नाज हम है इनके ऊपर कि वो यहाँ हमारे साथ होती हैं और हमें बहुत सी एडवाइस देती हैं। साइकोथेरेपिस्ट हैं और कोच भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, और आप तो हैं ही सोशल वर्कर, और बहुत सोशल जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने की कोशिश करती हैं। आज का लेटर पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने व्यूअर से ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा जो है सोशल है, इमोशनल है, रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे कॉल कीजिए और जो हमारा आज का मसला है उसमें भी हिस्सा लीजिए, उसमें भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नंबर आपको मालूम होगा 020363000610। और क्वेश्चन यानी लेटर मेरा मतलब है वो ये है, रोमन में लिखा हुआ है, तो जब मेरे इन लॉज पाकिस्तान से आते हैं तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मेरी सास मेरे बच्चों को पालने पर क्रिटिसाइज करती हैं और कहती हैं बच्चों को तुमने तमीज़ नहीं सिखाई है। यहाँ बच्चों को पालने का अंदाज डिफरेंट है, मेरी सास नहीं समझ पाती। प्रॉब्लम ये है कि मेरे मियाँ मेरी फेवर कभी नहीं करते, वो नहीं बोलते कि यहाँ बच्चे पालना बहुत डिफरेंट है और मुश्किल है। अपनी माँ के सामने बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं, हर बात पे बोलते हैं आखिर माँ है तो कोई बात नहीं, बोलने दो। तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत सी हमारी जो बहनें हैं वो रिलेट कर सकेंगी इस प्रॉब्लम से, और हमें बताएं कि उन्होंने कैसे डील किया अगर उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन उससे पहले हम पहले ही से हमारे कोई कॉलर आ गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर तारा साहब का नंबर चाहिए, साहिबा का। सॉरी, आप अपना अगर नंबर छोड़ दें पीछे, क्योंकि डॉक्टर तारा तो अभी चली गई हैं, आप अपना नंबर अगर छोड़ दें तो हम आपको फिर वो कांटेक्ट कर लेंगी, ठीक है? हेलो जी, आप उनसे नंबर ले लेंगे तो फिर हम उनसे नंबर ले लेते हैं, तो वो हम पहुंचा देंगे तारा चन्ना को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी हाँ, बात वापस हम लेके आते हैं इस प्रॉब्लम पर। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे यास्मीन तुमने कहा कि बहुत से घरों में ये प्रॉब्लम होती होगी। ये तो पहले तो मैं समझती हूँ कि ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक कॉन्टिनेंट में बड़े हुए दूसरे कॉन्टिनेंट में आकर कल्चरल क्लैश हो जाता है। कल्चरल क्लैश में समझने की बात होती है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कॉमन क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये जब इसमें ये लेडी ने लिखा है कि जब उसकी सास पाकिस्तान से आती है, तो ये पाकिस्तान में जो कल्चर है और जिस तरह से मदर इन लॉ अपने कल्चर में पली बड़ी, उस ज़माने में ये प्रोबेबली आजकल इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया कि अमेरिका में क्या हो रहा है हमें पता है, इंडिया में क्या हो रहा है पता है, पाकिस्तान में क्या। लेकिन जब वो बड़ी होती थी तो वहाँ का माहौल में बड़ी हुई। आजकल कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये समझना, आई थिंक, मैं समझती हूँ कि मैं खुद भी एक मदर इन लॉ हूँ, मैं खुद भी एक ग्रैंड मदर हूँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मैं पली बड़ी और मुझे जो तालीम सिखाई गई वो आज के बच्चों में वो तालीम में बहुत फ़र्क है। तो पहले तो वो मदर इन लॉ को ये समझने की ज़रूरत है। मेरे मदर इन लॉ हिसाब से तो वो सुनेंगी नहीं ये जो हम बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है। हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि कहाँ पे
किसको समझने की ज़रूरत है? थोड़े बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, थोड़े बड़ों को भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है हम में से बहुत सी हमारे जो व्यूअर्स होंगे इनमें मदर इन लॉज भी होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो कि खुद भी मदर्स इन लॉ हाँ हैं, जी। तो उनको भी और हम सबको इससे मिलता है, बहुत सबक मिलता है। आप बताइए नाज, क्या आप उनको मशवरा देंगी? और मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि बताइए आप भी क्या मशवरा हमें दीजिए, और इनको भी ये जो हैं जिनका ये मसला है उनको भी ज़रूरत है बहुत से ऐसे सजेशंस की। जी ठीक है, उसमें मैं तो यही कहूँगी कि इसमें आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत वैलिड पॉइंट है कल्चरल डिफरेंसेस का। एंड उसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जनरेशन गैप भी होता है। हाँ, तो और एक जनरेशन नहीं, गैप दो, जो है, हाँ, एक नहीं दो जनरेशन गैप है। और जनरेशन गैप में क्या होता है कि इवन के अगर आप पाकिस्तान में भी होती अपनी सास के साथ, तो भी उन्होंने क्रिटिसाइज करना था कि तुम बच्चों को सही तरह से नहीं पाल रहे हो। तो ये क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही था। और आई डोंट थिंक कि अगर पाकिस्तान में भी इनके हस्बैंड होते और ये खुद पाकिस्तान में होती बच्चों के साथ, तो सिचुएशन में भी थोड़ी सी बेहतर होती, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बेहतर होती। क्योंकि हस्बैंड ने ये नहीं कि वो पाकिस्तान में कह देते डिफरेंट कहते, पाकिस्तान में भी उन्होंने यही कहना था बोलने दो माँ है, आखिर माँ है। तो वो जनरेशन गैप जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगी कि एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, जो कि हम नेचुरली बहुत अच्छे करते हैं, खासतौर पे हमारे एशियन कल्चर में। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली उसको करें, सिलेक्टिव थिंकिंग को, विच मीन्स कि आप सिर्फ जो आपको सूट करता है वो आप सुने, जो नहीं सूट करता दरगुजर कर दें। हाँ, उसको एक कान से सुने, एक दूसरे से निकाल दें। और अगर जो आपके हस्बैंड भी कह रहे हैं कि माँ है आखिर बोलने दो, तो आप फिर उनको बोलने दो, आप उसका असर नहीं लो। तो सिलेक्टिव थिंकिंग हम नेचुरली हम गिफ्टेड हैं, खासतौर पे एशियन जो हमारा कल्चर है वो तो सिलेक्टिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत सी और अब जो लेडीज़ हैं यहाँ पर, वो चूंकि यहाँ पे बाउंड्रीज हैं रिलेशनशिप की बड़ी सेट है ना, कि आप अगर ये सास हैं तो आप इतना ही बोल सकती हैं, इससे ज़्यादा बोलेंगी तो समझे मुसीबत आपने खड़ी कर ली अपने लिए। तो यहाँ तो फिर भी बाउंड्री सेट हैं। हमारे वहाँ पर जो है वो सास के लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं है ना, तो वो जो आप कह रही हैं, तो वो हर छोटी बात जो है वो सास की दिल को लगती है लोगों को। वो सिलेक्टिव वहाँ पे मेरा ख्याल है सिलेक्टिव लिसनिंग जो है वो मेरा ख्याल है मुश्किल है। क्या कहती हैं आप? नहीं, मुश्किल तो है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ये एक आर्ट है। अगर आप क्योंकि सास ने कहा है इतनी इंपॉर्टेंट हस्ती है आपकी लाइफ में, वहाँ पे यहाँ पे शायद इतनी ना हो जितनी हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो है वो इसको सास को तो मतलब माँ से भी बड़ा दर्जा देना पड़ता है। लेकिन तो, आप ये भी देखें कि चाहे पाकिस्तान है या यहाँ पर है, जो कल्चर का जो सेटअप है ना वो चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इवन कि अगर आप इंग्लैंड में भी हैं, एक्सपेक्टेशन सास की फिर भी वही रहेगी कि जो मैं कहूँगी बहू करे, ठीक है ना। हाँ। और वही एक्सपेक्टेशन बहू की भी होगी कि लो जी अब सास आ गई है, अब चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या बांग्लादेश में है, या यहाँ पर है, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस बहू की भी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी, ओ माय गॉड सास आ गई, अब तो ये क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। तो ये जो कल्चरल है ये तो रहेगा। और दूसरा एक आप ये भी उसका हल बता सकते हैं कि अगर आप अभी हम छोटी सी ब्रेक, मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि आप भी हमें ज़रूर सजेशन दें, कोई बात बताएं हमें भी, ताकि हमें भी कुछ और अंदाज़ा हो कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है। नंबर आपके पास है 0203 6300 610। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।